Hello everyone, today in this video we will learn how to use transform property in CSS. So let's see, आज की इस वीडियो के अंदर हम ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का यूज़ करके 2D शेप्स को हम बनाने वाले हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम 2D शेप्स दिखती है। सो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ अपने कोड एडिटर के ऊपर और बल्कि सर्वर के ऊपर, और यहाँ पर आने के बाद आपको 2D शेप कुछ इस तरह की नज़र आ रही है। 2D शेप के अंदर ये होता है बेसिकली हमारे पास एक नॉर्मल शेप है जैसे सिंपल नज़र आ रही है। अगर ये एक बॉक्स बना हुआ है तो आपको कोई स्पेशली कोई मतलब 3D टाइप का नज़र नहीं आ रहा कि ये बॉक्स है। तो ये हमारे पास 2D बॉक्स है तो इसलिए कुछ ज़्यादा डिफाइन नहीं हो रहा। जिस तरह से अगर हम 2D के अंदर क्या कर सकते हैं कि अगर कोई चीज़ रोटेट करना है तो आप रोटेट कर सकते हो। किसी भी शेप को किसी भी तरह से आप उसको डिज़ाइन बना सकते हो, डिज़ाइन दे सकते हो कि वो शेप किस तरह की दिखनी चाहिए। तो हम देखेंगे कि 2D शेप से हम क्या क्या काम कर सकते हैं। और सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इनकी कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास एक लिस्ट है और इसके अंदर यहाँ पर मैंने ट्रांसफॉर्म 2D शेप से रिलेटेड जितनी भी वैल्यूज़ हैं यहाँ पर शो कराई हैं। जैसे कि हमारे पास ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। रोटेट होता है हमारे पास, रोटेट एक्स होता है, रोटेट वाई होता है, रोटेट जेड होता है। इसके अलावा हमारे पास होता है ट्रांसलेट एक्स, ट्रांसलेट वाई एंड ट्रांसलेट। इसके अलावा एक होता है स्केल, स्केल एक्स, स्केल वाई, और एज इट इज़ हमारे पास एक होता है स्क्यू और स्क्यू एक्स, स्क्यू वाई, और मैट्रिक्स एक्स, मैट्रिक्स वाई के अंदर भी हमारे पास एक होता है मैट्रिक्स 3D और एक होता है हमारे पास नन। सो यहाँ पर हमारे पास यही वैल्यू नहीं है, इसकी और भी बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, बट कुछ वैल्यूज़ ऐसी हैं जो कि 3D शेप्स के अंदर यूज़ की जाती हैं। सो यहाँ पर हम वही वैल्यूज़ देखेंगे जो 2D शेप्स के अंदर यूज़ की जाती हैं। तो सबसे पहले तो चलिए हम प्रैक्टिकली करने वाले हैं और देखते हैं कि सबसे पहले तो इसको मैं एक थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि किस तरह से काम करेगा। जैसे कि हमारे पास मैट्रिक्स आ रहा है, इस मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास जितनी भी शेप्स आ रही हैं जैसे कि रोटेट हो गया, ट्रांसलेट, स्केल, स्क्यू, सारों का मिक्सचर है हमारे पास मैट्रिक्स। तो इसको अभी हम देखेंगे प्रैक्टिकली किस तरह से काम कर रहा है, और रोटेट को चलिए देखते हैं हम प्रैक्टिकली किस तरह से ये सारी चीज़ें काम करती हैं। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ अपने VS कोड एडिटर के अंदर, और यहाँ पर जो कुछ भी लिखा हुआ सबको मैं रिमूव कर लूँगा, और एक मैं HTML की सिंपली एक फ़ाइल बनाने वाला हूँ और यहाँ पर मैं एक टाइटल डालूँगा। इसको हटा लेते हैं और इसको भी हटा लेते हैं। यहाँ पर आके टाइटल डाल दूँगा ट्रांसफॉर्म 2D शेप्स। चलो जी, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि ये क्लियरली नज़र आ रहा हो। इसको यहाँ पर आके थोड़ा सा और, ठीक है जी। इधर मैं आया, मैंने लिया डॉट बॉक्स, और इधर आके डॉट बॉक्स लेने के बाद सबसे पहले तो मैं एक CSS की फ़ाइल बनाने वाला हूँ। इसको कनेक्ट करूँगा इसके साथ। तो मेरे पास अभी तो कोई फ़ाइल नहीं बनी हुई, तो मैं क्या करूँगा, एक फ़ाइल को बना लूँगा। तो मैं बोलूँगा जो मेरे पास डॉट बॉक्स है, ठीक है जी, इसके अंदर सबसे पहले तो आप एक हाइट लगा दो, जो कि हाइट इसकी होगी 300 पिक्सल, एंड विड्थ इसकी होगी 300 पिक्सल। साथ ही साथ एक बैकग्राउंड कलर होगा जो कि इसका होने वाला है लाइट रेड, या इसको ऐसा रख लेते हैं। चलो जी, देखते हैं इसको, देखते हैं कैसा आने वाला है। तो ये मेरे पास सर्वर, इसका रिफ़्रेश करता हूँ एक बार, और तो ये मेरे पास कुछ इस तरह की एक शेप आ रही है। अभी हम इसको सबसे पहले तो एक काम करेंगे। सबसे पहले मैं एक काम करने वाला हूँ, मार्जिन हम पढ़ चुके हैं, मार्जिन देके थोड़ा सा इसको आगे की तरफ लेकर आऊँगा। कितना भाई, कितना लेकर आऊँ इसको, 150 पिक्सल, ताकि थोड़ा सेंटर के अंदर आ जाइए। चलो, ये कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है। अभी मैं सबसे पहले तो यहाँ पर एक काम करूँगा, हम यहाँ पर इसको रोटेट करने वाला काम करेंगे। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा ट्रांसफॉर्म। अब ट्रांसफॉर्म के अंदर हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज़ आ रही हैं। लास्ट क्लास में, हमने पिछली वीडियोस के अंदर देखा था कि ट्रांजिशन का हमने यूज़ किया था। तो अभी हम यहाँ पर ट्रांसफॉर्म का यूज़ कर रहे हैं, और अगर किसी ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो आई कार्ड पर उसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से भी जाके आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पर मैट्रिक्स आ रहा है, मैट्रिक्स एक्स आ रहा है, 3D आ रहा है, नन आ रहा है, तो इस सारों को हम देख लेंगे। बहरहाल अभी हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रोटेट से, ठीक है जी। रोटेट के अंदर हमारे पास एंगल देना पड़ता है कि कितने एंगल पर रोटेट हो। टोटली हमारे पास होता है 360 डिग्री। मैं यहाँ पर एक काम करूँगा इसके अंदर लिख लूँगा कि दिस इज़ ट्रांसफॉर्म, ठीक है जी।
यहाँ पर मेरे पास दिस इज़ ट्रांसफॉर्म लिखा हुआ आ रहा है। और अब मैं इसको क्या करूँगा, एंगल दूंगा। टोटल हमारे पास होते हैं 360 डिग्री यानी कि 360 डिग्री। इसमें से मैं अभी रोटेट करने वाला हूँ 50 डिग्री इसको, ठीक है जी। मैंने 50 डिग्री लगाया तो ये मेरे पास कुछ इस तरह का रोटेट हो गया। और मेरा जो टेक्स्ट था इसके अंदर टेक्स्ट भी मेरा रोटेट हो चुका है। तो आई होप ये आपको रोटेट समझ में आया होगा। बट एक चीज़ नोट करो कि ये जो रोटेट हुआ है ये बिल्कुल स्क्रीन के इस सेंटर से हुआ है। बात समझ में आ रही है, ये बिल्कुल इस सेंटर से हुआ है, बिल्कुल इस बॉक्स के। तो मैं यहाँ पर इसको माइनस में भी दे सकता हूँ, माइनस में दूंगा तो ये कुछ इस तरह का नज़र आने वाला है। तो यहाँ पर डिग्री हम माइनस में भी दे सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे इसको 350 डिग्री बोलेंगे तो ये ठीक ठाक रोटेट हो जाएगा और घूमकर वापसी इस जगह पर आ जाएगा ये। तो 350 बहुत होता है। अगर मैं इसको 250 करूँ तो ये कुछ इस तरह का नज़र आएगा। तो आप अपने हिसाब से इस शेप को बना सकते हो, जैसा आपका दिल करे रोटेट करने का आप इसको कर सकते हो। मैंने इसको 90 डिग्री करा, 90 में कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है। तो चलिए अभी देखते हैं। ये हमने देखा रोटेट। एक होता है हमारे पास रोटेट एक्स होता है, रोटेट वाई होता है, बट वो ज़्यादातर यूज़ होता है 3D शेप्स के साथ। अगर मैं फॉर एग्जांपल लगा भी दूँ तो इसमें आप लोगों को कुछ ज़्यादा इसमें फ़र्क नज़र नहीं आएगा। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल लगा दिया रोटेट, एक मिनट में इसको हटाता हूँ और इधर आके रोटेट, ये आ रहा हमारे पास एक्स। रोटेट एक्स के अंदर भी हमें एंगल डिफ़ाइन करना पड़ता है। और इसके अंदर आकर हम बोलेंगे कि रोटेट से एक्स एक्सिस से हो 50 डिग्री का। तो बेसिकली होगा क्या, ये हमारे पास कुछ इस तरह का छोटा हो गया। तो ये अभी आपको इसलिए ना समझ नहीं आएगा क्योंकि ये हमारे पास कोई 3D शेप नहीं है। तो इसको हम एक्स और वाई को 3D शेप के साथ कवर करेंगे। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो होगी 3D शेप के ऊपर। अच्छा, तो फ़िलहाल मैं इसको हटाता हूँ और यहाँ पर आने के बाद ट्रांसफॉर्म के अंदर आएंगे और इधर आकर मैं यहाँ पर लगाता हूँ ट्रांसलेट। ट्रांसलेट एक्स एक्सिस का मतलब है कि ये हमारे पास इसी जगह से, ठीक है जी, इसी जगह से ये हमारे पास एक्स एक्सिस से आगे की तरफ मूव करेगा। और मैंने बोला कि भाई 100 पिक्सल का आगे की तरफ मूव करे, आगे की तरफ हो जाए। तो देखा आपने हुआ क्या कि हमारे पास ये एक्स एक्सिस से आगे की तरफ चल गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आकर सॉरी इधर नहीं, इधर आकर इस पर मार्जिन को हटा देता हूँ, ठीक है ना। मार्जिन में बिल्कुल रिमूव कर रहा हूँ तो ये मेरे पास एक्स एक्सिस से आगे की तरफ हो गया। अगर मैं यहाँ पर लगा दूँ ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई और वाई के अंदर मैं लगा दूँ इसको 50 पिक्सल, तो ये मेरे पास वाई एक्सिस से भी 50 पिक्सल का नीचे की तरफ आ गया है। अगर मैं यहाँ पर इसको ट्रांसफॉर्म एक्स लगाएं या वाई लगाएं, अभी जैसे हमारे पास ये दो वैल्यूज़ आ रही हैं, अगर हम दोनों को एक साथ ही देना चाहें तो वो भी हम लगा सकते हैं। और ट्रांजिशन नहीं लगाना भाई, बार बार क्यों लगा रहा हूँ मैं ट्रांजिशन। ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट, यहाँ पर मैं बता दूंगा कि भाई एक्स एक्सिस से जो है ये 100 पिक्सल का आगे की तरफ हो जाए एंड 50 पिक्सल का वाई एक्सिस से आगे की तरफ हो जाए। तो ये मेरे पास कुछ एक्स एक्सिस से जो है, देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये हमारे पास होता है एक्स एक्सिस, तो जिससे ये एक्स एक्सिस से मतलब लेफ़्ट वाली साइड से राइट की तरफ जा रहा है, वो आगे हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट का यूज़ भी कर सकते हैं और यहाँ पर हम एक साथ वैल्यूज़ भी दे सकते हैं। अच्छा, हम यहाँ पर मल्टीपल एक ही साथ एक ही लाइन में वैल्यू भी दे सकते हैं। जैसे कि अभी हमने रोटेट पढ़ा तो मैंने बोला रोटेट भी हो जाए साथ के साथ कितना 40 डिग्री का। तो देखो ये मेरे पास अभी भी प्रॉपर वर्क कर रहा है। बट यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको और बताता चलूँ कि हमारे पास यहाँ पर एक चीज़ और हम कवर करने वाले हैं आज की इस वीडियो के अंदर, ट्रांसफॉर्म ओरिजिन, ठीक है। ट्रांसफॉर्म ओरिजिन के अंदर बेसिकली होता क्या है, जैसे कि रोटेट तो हो रहा है बट ये सेंटर से हो रहा है। मैं चाह रहा हूँ ये सिर्फ जहाँ पर ये हमारे पास जो इसका मेरे पास ये आ रहा था, ये वाला एक्सिस आ रहा है, ये जो टॉप वाली जगह है, इस जगह सिर्फ रोटेट होना चाहिए, मतलब रोटेट होकर नीचे की तरफ चल जाए। तो आपको मैं इस तरह से समझाऊंगा, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर मैं आता हूँ पेंट के ऊपर और इधर आके मैं एक बॉक्स ले लेता हूँ। ये हमारा फॉर एग्जांपल एक बॉक्स है। देखो जब ये रोटेट हो रहा है तो रोटेट देखो कौन सी जगह से हो रहा है, ये इस जगह सेंटर से रोटेट हो रहा है, ठीक है। ये इसका एक्सिस है रोटेट होने का। मैं चाह रहा हूँ कि वो इसका एंगल यहाँ पर इस जगह से रोटेट होना स्टार्ट हो। जब वो रोटेट होगा तो इस जगह से वो नीचे की तरफ इस तरह जाना चाहिए, ठीक है। अगर हम इसको बताना चाहेंगे भाई, अच्छा इसको बताएंगे किस तरह से, हम इसको ऐसा बताएंगे ट्रांसफॉर्म ओरिजिन
टॉप के लेफ़्ट साइड से, ठीक है ना, टॉप के लेफ़्ट साइड से आपने एंगल बनाना और यहाँ से हमारे बॉक्स को रोटेट करना है। डिफ़ॉल्ट ये सेंटर से हो रहा है, ठीक है। मैं इसको यहाँ से ही बता सकता हूँ कि जो है हमारे पास ट्रांसफॉर्म ओरिजिन बॉटम के लेफ़्ट साइड से होना चाहिए, तो यहाँ पर भी एंगल बना सकते हैं हम। एंगल को यहाँ भी बना सकते हैं, एंगल को इस तरह से यहाँ भी बना सकते हैं, और अभी प्रैक्टिकली भी हम देखने वाले हैं। अच्छा, हम जो है एंगल बीच में भी यहाँ पे भी बना सकते हैं, जहाँ दिल करे आप एंगल बना दो, जहाँ से आप इसको चलाना चाहो चला सकते हैं। तो चलिए अभी हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि किस तरह से हम इसके अंदर एंगल बनाते हैं। तो यहाँ पर फ़िलहाल के लिए मैं आता हूँ अपनी इस सर्वर के ऊपर, और इधर आकर मैं ट्रांसलेट को 1 मिनट हटाऊँगा, और अगर मैं फ़िलहाल यहाँ पर रोटेट 90 डिग्री ऑन करूँ तो ये कैसा नज़र आएगा। ये कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है। तो मैं इसको इस जगह से रोटेट करवाना चाह रहा था, तो यहाँ पर मैं आके यूज़ करूँगा ट्रांसफॉर्म ओरिजिन, ठीक है। ट्रांसफॉर्म ओरिजिन, एक हमने पढ़ा था बैकग्राउंड ओरिजिन, ये उसी का नहीं है, ये ट्रांसफॉर्म ओरिजिन है, ठीक है। ट्रांसफॉर्म ओरिजिन मैंने बता दिया कि टॉप से, ठीक है, तो ये टॉप हो गया। तो अभी आपको खैर कुछ समझ ही नहीं आया भाई, मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा टॉप के लेफ़्ट साइड से, ठीक है। तो अब देखो होगा क्या, बेसिकली मैं यहाँ पर आया, ट्रांसलेट लगा कर मैं थोड़ा सा शेप को आगे की तरफ निकालता हूँ, और बल्कि मैं एक काम करता हूँ, मार्जिन दे दूँगा इसको, मार्जिन ठीक रहेगा मेरे लिए। मार्जिन में आकर मैं इसको दे दूँगा 30 पिक्सल का मैंने मार्जिन दिया। सॉरी, मैं यहाँ पर इसको दूँगा 10% का। अब ये परसेंट क्या चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे, यूनिट्स मिल के शायद मैंने पढ़ा भी दिया अपनी पिछली वीडियोज़ के अंदर, किसी में मैंने कवर कराए थे। तो यहाँ पर अभी हमने दे दिया रोटेट होगा, और 90 डिग्री नहीं, सिर्फ कितना 30 डिग्री का, 30 डिग्री रोटेट होना चाहिए भाई, ज़्यादा नहीं। 30 डिग्री रोटेट होगा। तो अब आप ये देखो कि ये रोटेट तो हुआ, अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको हटा दूँ तो क्या होगा। अभी यहाँ पर मेरी शेप ये कुछ इस तरह की नज़र आ रही है, ठीक है ना। मैंने बोला ये टॉप से बॉटम, यानी कि अच्छा मैंने 1 मिनट गलत लगा दिया, मैंने बोला लेफ़्ट टॉप, मुझे इस तरह से इसको बताना पड़ेगा। और अगर मैं देखो इसको कमेंट करता हूँ तो अभी देखो किस तरह का नज़र आने वाला है। मैंने इसको कमेंट करा, और कमेंट करने के बाद ट्रांसफॉर्म ओरिजिन टॉप से लेफ़्ट टॉप, भाई ये लेफ़्ट टॉप के अंदर मैं एक काम करूँगा, यहाँ पर इसको आप लोगों को इस तरह से समझाता हूँ कि भाई अभी ये कैसा नज़र आ रहा है। इसको मैं 1 मिनट हटाता हूँ, आता हूँ। अच्छा, यहाँ पर आकर मैं एक काम करता हूँ, इन दोनों को फ़िलहाल के लिए कमेंट करता हूँ। तो आप नोट करो कि ये इस जगह पर मैंने एंगल बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अभी तो सेंटर से रोटेट हो रहा था, मैं इस जगह पर एंगल बनाना चाह रहा हूँ। तो अभी आप ये नोट करना कि जैसे मैं इसको ऑन करूँगा तो ये इसी एंगल से मेरे पास रोटेट हुआ है। अगर मैं इसको थोड़ा सा देखो इधर जगह पे रखूँ और यहाँ पर आके इसको रखता हूँ, ठीक है। तो अभी आप ये देखना कि जब ये रोटेट होगा, कहाँ से रोटेट होगा। मैं इसको थोड़ा सा 50 डिग्री रोटेट करता हूँ, ये देखो, और इस एंगल से रोटेट होने में लगा हुआ है। तो मैंने बता दिया ये होता है हमारे पास एक्स एक्सिस, ये होता है हमारे पास वाई एक्सिस। तो मैंने बता दिया एक्स का मतलब लेफ़्ट वाली साइड से चले, टॉप का मतलब कि इस वाले टॉप से चले, तो ठीक है, लेफ़्ट टॉप से चल रहा है। अगर हम इसको ये बता दें कि इस वाले मतलब याले एंगल से चलाना चाह रहे हैं, मैं फ़िलहाल के लिए देखो जैसे इसको कमेंट करता हूँ और इसको भी कमेंट करता हूँ, तो ये मेरे पास शेप कुछ कैसी नज़र आ रही है, इस तरह की। अब मैं एंगल फॉर एग्जांपल यहाँ बनाना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ यहाँ से वो चलना स्टार्ट हो। तो देखो किस तरह से होगा, मैं इसको करूँगा, यहाँ पर आके इसको ऑन करूँगा, तो अभी तो रोटेट हो रहा है सेंटर से, बट मुझे सेंटर से नहीं करना, मैं इसका एंगल बनाना चाह रहा हूँ इस जगह पे। तो सबसे पहले तो मैं एक एंगल बनाता हूँ, मैं इसको ये बोलूँगा लेफ़्ट नहीं, अब के राइट वाली साइड से टॉप के ऊपर, ठीक है, राइट वाली साइड से टॉप के ऊपर इसका एंगल बनना चाहिए। तो मैं यहाँ पर आके इसका एंगल ऑन करता हूँ। तो अभी तो यहाँ पे कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन अभी जब मैं यहाँ पर लगाऊंगा तो देख रहे हो ये मेरे पास यहाँ पर एंगल बना है और यहाँ से वो 50 डिग्री रोटेट हुआ है। अगर मैं इसका डिग्री चेंज करूँ, 30 डिग्री करूँ, तो मेरे पास उसी एंगल से कम भी हो रहा है ये। अगर मैं 10 डिग्री करूँ तो उसी एंगल से 10 डिग्री कम भी हो रहा है। तो आई होप ये आपको ट्रांसफॉर्म ओरिजिन समझ आ गया होगा कि किस तरह से हम यहाँ पे एंगल बना सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर बॉटम पे एंगल बनाकर दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर आकर फ़िलहाल इसको क्या करूँगा, इसको कमेंट करता हूँ और यहाँ पर मैं बोलूँगा राइट के बॉटम वाली साइड पर, ठीक है जी, राइट के बॉटम वाली साइड पर। अब यहाँ पर 10 डिग्री का क्या करूँगा मैं, रोटेट करूँगा। तो देखो ये वाला इस जगह से एंगल बनकर आया है मेरे पास। और अगर मैं इसको अब करूँ 30 डिग्री,
तो मेरे पास उसी एंगल पे ये काम कर रहा है। तो आई होप ये आपको एंगल समझ में आ गया होगा और रोटेट समझ में आ गया होगा। तो चलिए अभी हम आगे चलते हैं और आगे चल के ये देखते हैं कि और कौन कौन सी हमारे पास शेप्स होती हैं। हमने यहाँ पे लगाया ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के अंदर हमने लगाया स्क्यू, एक होता है हमारे पास स्क्यू। तो स्क्यू के अंदर हम क्या करेंगे, स्क्यू एक्स एक्सिस से मैं लगा रहा हूँ यहाँ पर 20 डिग्री। तो मेरे पास सॉरी यहाँ पर डिग्री क्या गलत लगा दिया मैंने भाई, 20 स्केल एक्स से 20 डिग्री मुझे इसको स्क्यू करना है। तो अभी कैसा नज़र आ रहा है चेक करते हैं। ये आई थिंक हो गया है स्क्यू, लेकिन यहाँ पे मुझे डिग्री के अंदर ही वैल्यू देनी पड़ती थी, ये बगैर डिग्री का काम भी नहीं कर रहा। चलो जी ऐसे ही दे देते हैं यहाँ पर। चलो स्केल एक्स एक्सिस से मैंने लगा दिया, यहाँ पर 20 करा। तो यहाँ पर 20 हमारे पास खैर बहुत ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पर मैं अगर फॉर एग्जांपल आपको ओहो गलती कर रहा हूँ ना, देखो भाई मैं बोल रहा मैं स्क्यू लेकिन लगा रहा मैं स्केल हूँ। तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है भाई। स्क्यू एक्स ये बोलो डिग्री में देता था, मैं डिग्री में काम क्यों नहीं कर रहा भाई। मैंने बोला 20 डिग्री, 20 डिग्री के अंदर स्क्यू ये मेरे पास कुछ इस तरह की शेप नज़र आ रही है। अच्छा यहाँ पर अभी हम इसको करें 10, तो ये मेरे पास एक्स एक्सिस से इसका जो एंगल चल रहा है वो इस जगह से चल रहा है। बात समझ में आ रही है। इसका जो एंगल है वो मेरे पास लेफ़्ट के बॉटम वाली साइड से इसका एंगल बनकर आ रहा है। अगर आप इसको नोट करो तो इसका एंगल नीचे वाली साइड से आगे की तरफ जा रहा है, देख रहे हो। तो यहाँ पर मैं इसका एंगल भी चेंज कर सकता हूँ। तो एंगल वो चेंज करने का तरीका यही होगा कि हम जो ये वाली लाइन लगा देंगे, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मैं इतना ज़्यादा डीप नहीं जा रहा। मैं अब इसको एक्स एक्सिस से करूँ तो ये एक्स एक्सिस से मेरे पास चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह से एक होता है स्क्यू, स्क्यू के अंदर हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की हम वैल्यू डिफाइन करते हैं। मैंने बोला ये जो हमारी 20 आ रही है ये एक्स एक्सिस होगा और जो 40 आ रही है ये मेरे पास वाई होगा। तो एक्स और वाई लगाने के बाद ये कुछ इस तरह की शेप बनकर नज़र आ रही है। तो बेसिकली ये हमारे पास क्या होता है 2D शेप्स। तो यहाँ पर आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि स्क्यू हम किस तरह से दे रहे हैं। और यहाँ पर ट्रांसफॉर्म के अंदर अब हम देखेंगे स्केल। स्केल के अंदर हमारे पास होता है जूम आउट करने का तरीका, मतलब जूम करना, जूम इन, जूम आउट, इस तरह से हम कर सकते हैं। इसके अंदर डिफ़ॉल्ट हमारे पास होता है 1। इस 1 का मतलब है कि जैसा था वैसे का वैसे ही रहेगा। तो अभी मैं एक काम करूँगा, इसकी हाइट को थोड़ा सा कम करने वाला हूँ 100 एंड यहाँ भी 100। बेसिकली इसलिए करा मैंने क्योंकि जब मैं इसको जूम करूँगा तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो अभी देखो मैं यहाँ पर 2 लगाऊँगा तो अब इसका मतलब है कि ये मेरा पास डबल हो गया, मतलब 100 का डबल हो गया, ठीक है। मतलब 200 इसकी हाइट विड्थ हो चुकी है। तो यहाँ पर मेरे पास जूम करने का तरीका होता है बेसिकली, यहाँ पर अगर हम 3 करें तो ये और ज़्यादा जूम में हो जाएगा। तो अभी हम इसको जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको हाफ़ करना चाह रहा हूँ तो 0.5 के अंदर भी मैं लगा सकता हूँ इसको। तो ये मेरे पास और ज़्यादा हाफ़ हो जाएगा, मतलब 50 पिक्सल का मेरे पास ये हो जाएगा। हम इसको होवर के ऊपर बहुत अच्छे इसके साथ इफ़ेक्ट बना सकते हैं। जैसे मैंने बोला बॉक्स के ऊपर जब मैं होवर करूँ तो आपने क्या कर देना है, इस ट्रांसफॉर्म को छोटा कर देना है। तो भाई देखो क्या होगा, जैसे मैं माउस लेकर जा रहा हूँ तो ये छोटा हो रहा कुछ इस तरह से। मैं इसको इस तरह से बोल सकता हूँ कि 1.5 कर देना, थोड़ा सा मतलब जूम कर देना, तो जूम कर रहा है। तो ये कुछ इस तरह का मेरे पास होता हुआ नज़र आ रहा है। अब हमने जो पिछली क्लास के अंदर देखा था, पिछली वीडियो में देखा था ट्रांजिशन, हम इसका यूज़ अब करने की बारी आ गई है। मैंने बोला ट्रांजिशन ऑल 0.5 सेकेंड्स एंड ईज चलना चाहिए भाई। तो बेसिकली अभी ये कुछ इस तरह का मेरे पास वर्क कर रहा है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। और इसको उठा के मैं इधर रख दूँगा तो जिस तरह से जा भी रहा उसी तरह से ये आएगा भी ये, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह से भी इफ़ेक्ट हम इसके अंदर बना सकते हैं। हम इसको साथ के साथ रोटेट करा सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला ये भाई रोटेट भी हो जाए, कितना हो जाए भाई 50 डिग्री का रोटेट भी हो जाना चाहिए। एक ही लाइन में हम बता सकते हैं, यहाँ पर ये शॉर्टकट है इसका। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से रोटेट होगा। अगर मैं इसको बोल दूँ 350 डिग्री इसको रोटेट हो जाना चाहिए, तो अब ये काफ़ी लंबा पूरा 360 डिग्री रोटेट होता हुआ आएगा जाएगा ये। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से यहाँ पर हम काम इसके साथ कर रहे हैं 2D शेप्स के साथ। और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे 3D शेप्स। अभी हम आगे कवर करते हैं कौन सी प्रॉपर्टीज़, इसको मैं फ़िलहाल के लिए कमेंट करने वाला हूँ। और अभी अब आगे हम देखेंगे ट्रांसफॉर्म के अंदर हमने देखा रोटेट देखा, वाई को छोड़ देते हैं हमारे पास 3D के अंदर आएगा, 3D वाला बाद में पढ़ेंगे।
और एक्सक्यू हमने पढ़ लिया, ट्रांसलेट हमने पढ़ा। अब बारी है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर बेसिकली मैं आपको दिखाता हूँ इसकी कुछ वैल्यूज़ होती हैं जिसे हमें याद करना पड़ेगा। तो हमारे पास में यहाँ पर आया, यह हमारे पास मैट्रिक्स की कुछ वैल्यूज़ होती हैं। मैट्रिक्स एक्स यहाँ पर होता है हमारे पास सबसे पहली जो वैल्यू आती है जो हमें नंबर देना पड़ता है वो होता है हमारे पास कौन सा, स्केल एक्स। एक होता है हमारे पास स्क्यू एक्स, फिर हमारे पास थर्ड पर होता है स्क्यू एक्स, सॉरी स्क्यू वाई, स्क्यू एक्स। फिर आता है स्केल वाई, ट्रांसलेट एक्स और ट्रांसलेट वाई। सो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर 6 वैल्यूज़ होती हैं। 6 से कम अगर हम वैल्यूज़ देंगे तो कुछ भी नहीं होगा, तो हमें टोटली 6 ही देनी पड़ेगी। एक साथ हम मिक्सचर बनाकर भी दे सकते हैं इसको। तो चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं, और इसके सीक्वेंस बिल्कुल सेम होनी चाहिए, मतलब आगे पीछे नहीं कर सकते, इशू होगा हमारे लिए। तो चलिए वीएस कोड पर आते हैं अगेन, और इधर आके मैंने बोला मैट्रिक्स एक्स। यहाँ पर हम देंगे सबसे पहले कौन सी भाई, स्केल वाली वैल्यू। जैसे कि मैंने दे दिया इसको 0.4। अच्छा हम एक काम करेंगे, इसको इतना ज़्यादा बना रहे हैं, इससे बेहतर है कि आपको एक ट्रिक बताऊँ। आप जैसे इसके ऊपर होवर करोगे, अगर आप वीएस कोड में हो तो MDN रेफरेंस की वेबसाइट पर चल जाओ। यहाँ पर आने के बाद आप ये कोई लिंक दे रहा है, इसको ओपन कर लो। ओपन करने के बाद ये यहाँ पर आपको पूरी बनी बनाई शेप्स बता रहा होगा यहाँ पर। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आता हूँ इधर, और इधर आने के बाद बोल रहा है आपने अगर मैट्रिक्स एक्स लगाना है तो ये कुछ इस तरह का नज़र आएगा। ये सारी वैल्यूज़ दे रहा है, इसको करा कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आकर हम क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर 1 का मतलब क्या होगा भाई, स्केल हो रहा है। यहाँ पर स्क्यू वाई से हो रहा है, ये स्क्यू एक्स से हो रहा है, ये हमारे पास स्केल वाई से हो रहा है, ये ट्रांसलेट एक्स से हो रहा है, ये ट्रांसलेट वाई से हो रहा है। तो ये हमारे पास अगर शेप देखें तो बहुत ही ज़्यादा कोई भयानक नज़र आने वाली है, कुछ इस तरह की। तो आप लोग इस तरह से मिक्सचर बनाकर आप दे सकते हो। और यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल कोई वैल्यूज़ चेंज करते हो, जैसे कि मैंने ट्रांसलेट वाई से इसको कम कर दिया, मैंने इसको 2 कर दिया, तो ये मेरे पास कुछ इस तरह का नज़र आएगा। यहाँ पर आके अगर मैं इसकी वैल्यूज़ को चेंज करूँ, माइनस में दे दूँ, जैसा दिल करे अपने हिसाब से आप लोग दे सकते हो। कोई भी शेप बनानी है तो आपने यहाँ पर कोई भी शेप बना सकते हो। यहाँ पर इसी तरह से ट्रांसफॉर्म के अंदर ट्रांसलेट की एक्स और वाई एक्सिस से भी आप यहाँ पे वैल्यूज़ दे सकते हो, तो इस तरह भी आपका काम हो जाएगा। और स्केल के अंदर भी वाई एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, तो आप स्केल के अंदर भी दे सकते हो। अच्छा स्केल के अंदर जिस तरह से इन लोगों ने दिया हुआ है, तो मैं भी आपको समझाता हूँ कि किस तरह से यहाँ पर काम होगा, क्योंकि स्केल को आपको सिर्फ मैंने स्केल ही पढ़ाया है। मैं आप लोगों को ट्रांसफॉर्म स्केल एक्स भी बता देता हूँ किस तरह से काम करता है स्केल एक्स। अच्छा सबसे पहले तो मैं एक काम करूँगा, ये मेरे पास अभी नॉर्मल शेप आ रही है। देखो जब ये जूम होगा, तो जब ये जूम अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल करूँ और मैं इसको बोल रहा हूँ कि भाई ये हो जाए 1.5, ठीक है, तो ये जूम हो गया भाई। ये जूम जब हो रहा है तो चारों तरफ से जूम हो रहा है, देख रहे हो, ये जो है बिल्कुल चारों तरफ से जूम हो रहा है। अगर मैं इसको कर दूँ 2, तो देखो ये जब ये जूम हो रहा है तो बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा जूम होकर आ रहा है और चारों तरफ से होकर आ रहा है, ठीक है। इसका जो एंगल बन रहा है इस एंगल से आ रहा है, ठीक है। मैं इसको बोल रहा हूँ कि भाई अगर मुझे जूम ही करना है, सिर्फ एक्स एक्सिस से करना है, तो वो एक्स एक्सिस की साइड से उसको बड़ा करके लेकर आएगा, ठीक है। अगर मैं इसको बोल दूँ वाई एक्सिस, तो वाई वाली एक साइड से ये बड़ा करके लेकर आएगा। तो इस तरह से भी आप लोग इसको दे सकते हो। अच्छा अभी हम यहाँ पर इसके अंदर ट्रांसफॉर्म ओरिजिन भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला जब ये जूम होगा तो ये लेफ़्ट वाले, ठीक है, लेफ़्ट के टॉप साइड से जूम होना चाहिए, तो ये मेरे पास अब लेफ़्ट के टॉप साइड से जूम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आया और इसको मैं हटाता हूँ और इन दोनों को फ़िलहाल के लिए कमेंट करता हूँ। तो अब ये कुछ मेरी शेप कुछ इस तरह की नॉर्मल नज़र आ रही है, ठीक है। अब जो होने वाला है बड़ा कमाल होने वाला है। यहाँ पर देखो मैंने इसको लगाया, ऑन करा, तो जब ये जूम हुआ तो ये जूम होगा इस वाले एंगल से, ठीक है ना। जब ये जूम होगा तो ये इस वाले एंगल से जूम होगा। तो आप लोग भी इस तरह से इसके अंदर कोई इफ़ेक्ट वगैरह यूज़ कर सकते हो। थोड़ा सा बोरियत तो लगेगा आप लोगों को, बट ये कि जब प्रैक्टिकली करोगे और आप लोग जब इसको किसी वेबसाइट में अप्लाई करोगे तो इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छे हम इफ़ेक्ट बना सकते हैं। और आगे चल के हम देखेंगे भी, बहुत ही ज़्यादा हम चीज़ें इसके अंदर कवर करेंगे। इस कोर्स के अंदर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो वीडियो समझ में आए, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और जब तक के लिए गुड बाय।